कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुँचती है। तो बिना किसी विलंब के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है क्यों चुराए थे सुदामा ने चने। आज की हमारी कहानी आधारित है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के ऊपर। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा उज्जैनी में ऋषि सांदीपनि से सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तब गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को वन से लकड़ियां काटने का आदेश दिया था और इस दौरान उन्हें भूख लगे तो एक पोटली में चने बांटकर खाने के लिए गुरु माता ने सुदामा को दे दिए थे। जब श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ियां काटते काटते थोड़ा दूर निकल गए तब तक वहां रात्रि हो चुकी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो वहां उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया। कृष्ण को थकान के कारण जब निद्रा आने लगी तब वे उसी पेड़ पर आंख बंद कर लेट गए। इस दौरान सुदामा ने पोटली के पूरे चने खुद ही खा लिए थे। आइए आपको बता दें, उज्जैनी के सांदीपनि आश्रम से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर जहां कृष्ण और सुदामा ने एक रात बिताई थी, उस जगह को आज नारायणा धाम के नाम से जाना जाता है। वहां पर आज भी वो लकड़ियां मौजूद हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से काटी थी। हजारों साल से आज भी वो पेड़ हरा भरा है जहां कृष्ण अपने सखा सुदामा के साथ रुके थे। हम सब तो यही जानते हैं कि सुदामा ने जो कृष्ण के हिस्से के चने चुराकर खा लिए थे, इसी वजह से उन्हें कई वर्षों तक दरिद्रता भोगनी पड़ी। पर असल बात तो कुछ और ही है। तो आइए जानते हैं सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खुद ही क्यों खा लिए थे। वर्षों दरिद्रता भोगते हुए निकल गए। हमेशा सुदामा की पत्नी सुदामा को अपने बाल सखा श्री कृष्ण के यहाँ जाने का कह कर थक चुकी थी, परंतु कृष्ण तो द्वारकाधीश हो चुके थे। सुदामा सदैव संकोचवश अपनी पत्नी को टालते रहे, परंतु अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कृष्ण की दोस्ती का वास्ता दे डाला। थक हार कर सुदामा को उनकी पत्नी का कहा मानना पड़ा। अब समस्या ये कि आखिर कृष्ण थे तो सुदामा के घनिष्ठ मित्र। अब उनके सामने सुदामा खाली हाथ जाए तो कैसे? कुछ तो भेंट लेकर जाए, और दरिद्रता इतनी कि उनके पास भेंट में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सुदामा की पत्नी ने घर में जो थोड़े से चावल रखे थे उनकी पोटली बांधकर सुदामा के हाथों में देते हुए कहा कि फिलहाल हमारे पास बस यही है। जब ये पोटली आपके मित्र श्री कृष्ण के हाथ में दोगे तब वे हमारी अवस्था को भली भांति समझ जाएंगे। फिर क्या था, ली पोटली और निकल पड़े सुदामा कृष्ण के धाम को। और जब द्वारका पहुंचे तो जैसे श्री कृष्ण बरसों से इसी पल का इंतजार कर रहे हो कि कब उनका बाल सखा सुदामा उनसे मिलने द्वारका आएगा। सुदामा से मिलकर कृष्ण भाव विभोर हो चुके थे। वे भूल चुके थे कि मैं द्वारकाधीश हूँ। वे उस समय बस एक मित्र थे, सुदामा के मित्र, जो बरसों से बिछड़े हुए अपने मित्र से मिल रहे थे। उनकी आंखें अपने मित्र को पाकर झरझर बहने लगी थी। उन्हीं आंसुओं से सुदामा के चरण धुल रहे थे। जब कृष्ण की नजर पोटली पर पड़ी तो हर्षित होते हुए सुदामा के हाथ से पोटली छीनते हुए कहा, अरे वाह, मेरा मित्र मेरे लिए भेंट लाया है। जरा देखूं तो सही इसमें आखिर है क्या। फौरन पोटली खोलकर उसके अंदर रखे हुए चावलों की एक मुट्ठी भरी और खाने लगे। ऐसे खा रहे थे जैसे बच्चे को उसका मनपसंद पकवान मिल गया हो। फिर दूसरी मुट्ठी भरी और वो भी सीधा कृष्ण के मुंह में। सुदामा कृष्ण को आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहे थे कि आखिर कृष्ण को इन कच्चे चावलों में क्या स्वाद आ रहा होगा। और कृष्ण
कृष्ण तो ऐसे खा रहे थे जैसे 56 पकवान भी इन चावलों के दानों के आगे कुछ नहीं। रुक्मणी जी भी चुपचाप यह सब कुछ देखे जा रही थी। परंतु जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाही, रुक्मणी जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मित उपस्थिति हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, सुदामा को ये पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी जी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पड़ने पर इतने भाव विहल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिसको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी अनुमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बचपन का मित्र है रुक्मणी। परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने के लिए कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझ में ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग! मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर
किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो कम होगी। यह सब कृष्ण ने भावुकता से भरे हुए स्वर में रुक्मिणी से कहा। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। तो देखा आपने, मित्रता होती क्या है। एक मित्र के लिए दूसरे मित्र ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसीलिए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी गई है। क्या आप भी सुदामा को अभी तक चोर ही समझते थे? सुदामा चोर नहीं, एक सच्चे मित्र थे जिन्होंने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो निश्चित ही आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को।